How can students get admission in Bennett University? How is the campus life at Bennett University? This is the most asked question from me. Is admission based on JEE, CUET or direct admission? How are placements at Bennett University? How are the hostel rooms and facilities? ठीक है, मतलब ऑनेस्ट रिव्यू में ये दूंगी, बेनेट इज गुड, तुम आ सकते हो, तुम्हें मजा आएगा घूमने फिरने में, पढ़ने में, सब चीजें। हाँ, डोमिनोज है, सबवे है और बाकी जो छोटे छोटे फास्ट फूड स्टॉल्स है, और अभी तो नया खुला भी है। हाँ। पूरा ट्रक्स खुला है, फूड ट्रक्स खुला है एंड और 7-8 आए हैं एक साथ। हाँ। और हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपको बेनेट से रिलेटेड जितनी भी आप लोगों की क्वेरीज थी, लाइक इंस्टा पे जो मेरे पास डीएम्स आ रहे थे, एंड जो कि मेरा इंस्टा पे चैनल सस्पेंड हो गया, आई डोंट नो व्हाई, बट ठीक है कोई बात नहीं, अब मैं उसको देख रही हूँ वापस आ जाए या ना आए। एंड तो जितनी भी क्वेरीज थी मेरे पास, जो यूट्यूब पे भी कमेंट्स आ रहे थे, वो सब मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। एंड हम सारा न्यूट्रल रहेंगे, कुछ ऐसा नहीं कि बेनेट की तारीफें ही करते रहेंगे, जो सच है हम वही बताने वाले हैं। एंड ये राजश्री मेरी फ्रेंड, ये हेल्प करेगी एंड कुछ क्वेश्चंस के जवाब ये देगी एंड कुछ के मैं दूंगी। तो हम ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जितनी भी क्वेरीज थी वो मैंने सारी कवर करी है, मैक्सिमम 30 क्वेश्चंस तक जा रही है, तो थोड़ी हो सकते हैं लॉन्ग हो जाए ये वीडियो, तो बने रहो। एंड अब हम स्टार्ट करते हैं। So the first question is, what is Bennett University known for? So Bennett University, as everybody knows, is affiliated 2 times of India Group. So हमारे इधर कैंपस भी बहुत मॉडर्न है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी स्ट्रॉन्ग है और बहुत सारे you can avail any of the courses like मास मीडिया होए या फिर बीटेक होए, ठीक है, PhD स्कॉलर्स के लिए भी। So there are a lot of courses you can choose from and select from, and the faculties are also nice and supportive, and also you can roam around the night. That's a hell of a advantage, सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट इज बेनेट यूनिवर्सिटी लोकेटेड? तो बेसिकली ये ग्रेटर नोएडा में है, उत्तर प्रदेश में, एंड दिल्ली NCR के पास हो जाता है ये। और थर्ड क्वेश्चन इज, विच कोर्सेज आर अवेलेबल इन बेनेट यूनिवर्सिटी? बहुत सारे कोर्सेज है, मैंने अभी बोला है। बेसिकली 90% स्टूडेंट्स तो बीटेक के ही है। हाँ, बीटेक CSC हाँ, के। बीटेक CSC के ही है। बाकी बीटेक में भी बहुत सारे ब्रांचेस है, इलेक्ट्रिक ECE हो गया या फिर बायोटेक हो गई। हाँ, वो सारी इन्फॉर्मेशन गूगल पे एज इट इज जो भी है वो सारे वही कोर्सेज हाँ। हैं, उसके एक्स्ट्रा कोई भी नहीं है। बाकी मीडिया हो गया, हाँ मीडिया हो गया, लॉ हो गया, BB हो गया, ये सब चलता रहता है बाकी। हाँ। तो ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कोर्स इज मोस्ट पॉपुलर हेयर? तो बीटेक CSC सबसे पॉपुलर है यहाँ पे। ऑलमोस्ट फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स वही चूज करते हैं, बहुत कम होते हैं जो डायरेक्ट स्पेशलाइजेशन लेते हैं लाइक AI टाइप, बट मोस्टली वही चूज करते हैं। तो our next question is, how can students get admission in Bennett University? एडमिशन यू कैन गेट डायरेक्ट एडमिशन। बेसिकली तुम रजिस्टर करते हो, फॉर्म फिल करते हो, उसके बाद तुम्हें JEE के मार्क्स, अपने 12th के मार्क्स फिल करना होता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस मार्क्स, इफ यू गेट स्कॉलरशिप यू कैन गेट दैट, या फिर यू कैन ऑल्सो गेट डायरेक्ट एडमिशन that won't consist any of the scholarship. फिर offer letter आता है and फिर like you get dates assigned and then you visit the campus. ऑफर लेटर के बाद आपको पूरी सारे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना होता है। उसके अंदर आपसे मेडिकल सर्टिफिकेट मांगा जाता है, 12th के जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सब मांगे जाते हैं, एंड एक दो चीजें और भी होती हैं, और एंटी रैगिंग का फॉर्म भरवाया जाता है। हाँ। बहुत सी चीजें होती है, वो सारा आपको ऑफर लेटर में दिया होगा। एंड हाफ फी आपको पहले पे करनी होती है, एंड हाफ जब आप आने वाले होगे उससे कुछ दिन पहले आपको पे करना होता है, एंड उसकी रिसिप्ट अपने पास रखना। हॉस्टल फीस भी पूरा पेमेंट करना पड़ता है। हाँ। फर्स्ट ईयर पे, और वो डायरेक्ट ही करना होता है, हाफ करके नहीं होता, फर्स्ट ईयर का एक साथ हो जाता है, और उसकी रिसिप्ट अपने पास रखना। इज एडमिशन बेस्ड ऑन JEE, CUET और डायरेक्ट एडमिशन? सो एडमिशन तीनों के बेसिस पे होते हैं। यू कैन टेक एडमिशन डायरेक्टली एज वेल, बट इफ यू हैव अ गुड JEE स्कोर, if you have a good 12th board percentage, then you can avail good scholarships based on that. So जब तुम फॉर्म फिल करते हो ना, उधर एक्चुअली ऑप्शंस होते हैं, you get to feel that, and if you're eligible for scholarships you will। गाइज यहाँ पे मेरी एक फ्रेंड बैठी है, वो मुझे तंग कर रही है, ठीक है, बीच बीच में, तो उसको जस्ट इग्नोर करना होता है ना कुछ फ्रेंड्स। हाँ, तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द फी स्ट्रक्चर ऑफ बेनेट? तो फी स्ट्रक्चर, हाँ एक्सपेंसिव तो है, देखो एज अ प्राइवेट कॉलेज है तो ऑब्वियसली एक्सपेंसिव होगा। एंड देखो सबसे ज्यादा बीटेक CSC के लिए ही है। अगर विदाउट स्कॉलरशिप देखा जाए तो 25 lakhs के आसपास हो जाता है। विद स्कॉलरशिप तो आपके अकॉर्डिंग हो जाएगा, लाइक अगर 30% है तो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, 20 है तो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। एंड फॉर BBA मैंने मेरी फ्रेंड से पूछा था, उनके 12 lakh है विद हॉस्टल, एंड विदाउट हॉस्टल हो जाता है 10 lakh के आसपास। एंड अगर बीटेक CSC का विदाउट हॉस्टल जानना हो तो वो भी मतलब हॉस्टल की 1,70,000
60-70,000 होते हैं, तो उस अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। अगर आपको हॉस्टल नहीं लेना तो बस उसके पैसे नहीं आएंगे, बाकी सब हो जाएगा मैनेज बीच के अंदर ही। तो बाकियों का देखो, मेरे को लो वगैरह का ज्यादा फी का नॉलेज नहीं है, लेकिन जितनी उन्होंने साइट पे दे रखी है उतनी ही है, उससे ज्यादा नहीं है, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर स्कॉलरशिप्स अवेलेबल फॉर स्टूडेंट्स? Yes, scholarships are totally available for you students, as I said earlier, कि तुम्हारे जेई के स्कोर पे या फिर तुम्हारे 12, यू कैन चूज आइदर ऑफ देम, ठीक है, यू कैन नॉट चूज बोथ ऑफ देम। सो जो दोनों में बेस्ट ऑफ 2 होगा, बेस्ट ऑफ 2 के हिसाब से कैलकुलेट होगा तुम्हारा स्कॉलरशिप परसेंटेज, and then you have to maintain a minimum SGPA for that scholarship to be retained in the later years as well. So the next question is, how are the hostel rooms and facilities? तो हॉस्टल रूम आपको दिख ही रहा होगा, हम अभी हॉस्टल में ही शूट कर रहे हैं, ज्यादा बड़ा नहीं बोलूंगी, लेकिन एकदम बड़ा नहीं है, 3 के हिसाब से इट्स वेरी वेरी स्मॉल। यस, बट इन्होंने जिस हिसाब से हमसे पैसे लिए उस अकॉर्डिंग तो नहीं है अच्छा, बट ठीक है, थोड़े मतलब 1 हफ्ते के अंदर ना एडजस्टमेंट हो जाएगी आप लोगों की। बट फिर भी सच बताऊं तो छोटा है, बहुत छोटा है, मतलब ये ना 2 जनों के अकॉर्डिंग रूम है, बट ये 3 के लिए इन्होंने कंजस्ट कर दिया, एंड बहुत दिक्कत भी आती है बीच बीच में, बट हम उसके लिए कुछ कर नहीं सकते हैं। एंड लेकिन इस बार तो थोड़ा रेनोवेट भी करा रहे हैं, रूम जितने रहेंगे बट वैसे रेनोवेशन हो रहा है, थोड़ा कलर वगैरह हो रहा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं होने वाला है। बाकी फैसिलिटीज सारी दी हुई है, हर एक फैसिलिटीज है यहाँ पे बेनेट में, हॉस्टल में भी, कॉलेज में भी, हर एक चीज की सारी फैसिलिटीज प्रोवाइडेड है। So the next question is hostel life fun at Bennett University? Depends. अगर तुम्हारे दोस्त ऐसे हैं तो you'll have a lot of fun. Even you can roam around campus at night. You'll have a great night life if you have good friends. Like मजाके वाले दोस्त. But अगर ऐसा नहीं है कि सब मजे ही करते. It depends on the crowd and it depends on your friend. तो तुम्हारे अगर दोस्त के सर्कल ऐसे है तो मजे होगा जनरली। और यहाँ पे सबसे अच्छी चीज जैसे इसने बताया, रात को हम कभी भी घूम सकते हैं, ऐसा कोई कर्फ्यू टाइप नहीं है कि आपको 8 बजे रूम के अंदर आना ही होगा, बिल्कुल भी नहीं। आप पूरी रात रहो, चाहे सुबह 6 बजे आओ, 2 बजे आओ, 4 बजे आओ, सब ओपन है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। एंड ईटरीज की बात रहे तो ईटरीज वगैरह भी रात को कुछ कुछ हैं जो खुली रहती हैं, ताकि बच्चों को अगर रात को भूख लगे तो वो खा लें, दिक्कत नहीं होती। एंड आई गेस ये चीज अभी तक बेनेट में ही देखी है मैंने, कोई भी कॉलेज में नहीं देखी है, प्राइवेट कॉलेज भी क्यों ना हो। और ऑर्डर्स भी आते हैं गेट्स पे, और बस एक तुम अपने एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक भी जा सकते हो, तुम अपना जिधर क्लासेस लगती है, जिधर बेसिकली टीचर्स पढ़ाते, फैकल्टीज पढ़ाते, सब जगह घूम सकते हो। हाँ, और लाइब्रेरीज वगैरह भी। और जो लाइब्रेरी है पहले वो भी ओपन नहीं रहती थी पूरा दिन, बट अब तो वो भी पूरी रात ओपन रहती है। एक LRC जो है वो ओपन रहती है, जो मेन सेंट्रल लाइब्रेरी है वो नहीं रहती, क्योंकि वो A ब्लॉक में है, एंड AB ब्लॉक जो है वो बंद हो जाते हैं, वहां पे रात को जाना अलाउ नहीं होता। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ इज द मेस फूड एंड फूड क्वालिटी? तो इट डिपेंड्स, लाइक ऐसा भी नहीं बोलूंगी कि टेस्ट नहीं है, मेस के फूड में एक टेस्ट है। लाइक आसपास की जितनी भी ग्रेटर नोएडा में यूनिवर्सिटीज हैं, मैंने जितना सुना है, उसमें बेनेट फूड इज गुड, लाइक सच बता रही हूँ, उसमें टेस्ट तो होता है ऑब्वियसली, एंड बट कभी कभी होता है कि अच्छा ना बनाओ, देखो वो तो हो जाता है, क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं, क्राउड बहुत ज्यादा है, बहुत थाउजेंड्स में बच्चे हैं। दिक्कत है कि हर हॉस्टल के नीचे जैसे नॉर्मल प्राइवेट कॉलेजेस में होता है मेस होता है, हमारे इधर सब ऑल बॉयज ऑल टुगेदर, ऑल गर्ल्स, एवरीबडी टुगेदर go to the same mess. हाँ, एक दो बनी हुई है, एक ऊपर है और एक नीचे है। वो आपने अगर जैसे कराना है, आप ऊपर जाना चाहते हो ऊपर वाली मेस करा सकते हो, नीचे रहना चाहते हो नीचे की करा सकते हो। बाकी फूड इज गुड, बट कभी कभी हो जाता है, इतने सारे लोग हैं तो हो जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट फूड आउटलेट्स एंड कैफेज आर अवेलेबल इनसाइड कैंपस? डोमिनोज है, सबवे है, और बाकी जो छोटे छोटे फास्ट फूड स्टॉल्स है, और अभी तो नया खुला भी है। हाँ। पूरा ट्रक्स खुला है, फूड ट्रक्स खुला है, एंड और 7-8 आए हैं एक साथ। हाँ। और एक्सपेंसिव है बट हाइजीनिक है सब। हाँ, सारे जो जॉइंट्स है ना सारे हाइजीनिक है। सबवे तो है ही, डोमिनोज भी है, बाकी सारे छोटे छोटे हैं वो भी सारे हाइजीनिक है। और जो ये फूड ट्रक्स आए हैं वो कल ही ओपनिंग हुई है उनकी, तो कल तो, और उन्होंने ना वहाँ पे एक ऐसे ओपन कैफे जैसा बना रखा है। हाँ। वो सबसे अच्छी चीज है, लाइक वहाँ पे सब सिटिंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। भुजिया खाएं आप मैम, भुजिया खाई जा रही है गाइस, पीछे से साउंड आई तो इग्नोर करना, ठीक है। तो बाकी सारी इटरीज है, लाइक सदन हो गया, काठी हो गया, एंड क्वेंच हो गया, हॉटस्पॉट हो गया, स्नैप ईट्स, और जो रात को खुली रहती है वो होता है स्नैप ईट्स एंड काठी, यही 2 हैं जो रात को खुली रहती हैं। बाकी जो हॉटस्पॉट है, क्वेंच है, सदन है, ये 2 बजे बंद हो जाता है। पूरी नाइट जो है वो स्नैप ईट्स और काठी है वो खुला रहता है। डोमिनोज भी 2 बजे बंद हो जाता है, सबवे तो आएगा उससे भी पहले बंद हो जाता है। हाँ, सबवे तो बंद हो जाता है। हाँ, और सारी इटरीज में अच्छा ही खाना मिलता है, कोई भी ऐसे नहीं है जिसमें अच्छा ना मिलता हो, सब बढ़िया है जितने भी हैं।
So the next question is, how are the classrooms, labs and libraries? Now this is something that is very commendable. Like the classrooms, labs and library all have modern infrastructure, all have modern facilities. हर एक device, like all you need is there. Like तुम्हें कुछ भी चाहिए, LRC हो, तुम्हें पढ़ने का हर एक facilities है. You just have to go there and avail it. That's it. Like facilities तो बहुत बढ़िया बहुत है. और जैसे जो लेक्चर हॉल है उसमें बहुत सारे एसी लगे हुए हैं, तुम्हें गर्मी नहीं लगेगी. पूरा एयर कंडीशनड है. हाँ, हर अच्छी सारी फैसिलिटीज है. लैब्स बहुत अच्छी बनी हुई है. हाँ, और बहुत स्पेशियस है. लैब्स भी बहुत अच्छी बनी हुई है, सब चीजें बहुत अच्छी हैं. एंड तुम्हें जो लैपटॉप वगैरह तो देखो तुम खुद से लेके आओगे. एंड जो लैपटॉप वगैरह है वो तो तुम लोग खुद से लेके आओगे, बट कभी कभी नहीं होता तो तुम लैब के कंप्यूटर्स वगैरह जो तुम यूज कर सकते हो अपनी लैब्स में, बट मोस्टली तो खुद ही लेके जाना होता है. मैं ये भी कह रही थी कि मैक के भी यहाँ पे वो बनी हुई है, लैब्स हैं, और वो हमारे फर्स्ट ईयर में हमें यूज नहीं करने देते हैं, आगे जाके हम यूज करने देंगे. एंड अच्छे से सारी मतलब हर एक छोटी से छोटी स्पेशलाइजेशन की लैब्स है, हर एक स्पेशलाइजेशन के फैकल्टीज भी है. हाँ, तो लाइक ये फैसिलिटीज. टेडी दिखा रही है अपना, जरा दिखाया आप अपना टेडी. यार वो टेडी को नजर, इसका ये टेडी से इतना प्यार करती है ना कि अपने टेडी को लेके बैठी है ऐसे हग करके. मैं इसकी शक्ल दिखा दूंगी ना, फिर कहेगी कट कर दे, इसलिए मैं दिखा ही नहीं दी हूँ इसकी शक्ल. मेकअप इतना भी नहीं है, धूप पड़ रही है इसलिए. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर स्पोर्ट्स एंड जिम फैसिलिटीज अवेलेबल? They are. Trust me, if you are a sports person and an athlete, you will love the sport facilities here. Like दो जिम है, एक है के ब्लॉक में और दूसरा है D6 के नीचे, गर्ल्स हॉस्टल के D6 नीचे. ये हमारा है जहाँ पे हाँ. हम रहते हैं. But if you are a girl, it's a huge con for you. क्योंकि गर्ल्स के लिए अलग टाइमिंग्स होती है, बट दैट्स ओनली रिजर्व फॉर 2 hours, और वो भी सुबह के 6 से 8. हाँ, और सुबह इतनी जल्दी हर बंदा नहीं उठ सकता, कोई नहीं उठ सकता. बाकी पूरा दिन, हाँ बाकी पूरा दिन सब एक साथ रहते हैं, तो जो गर्ल्स को, कई लोगों को दिक्कत होती है कि हम नहीं जा सकते. बहुत ज्यादा लड़के होते हैं अंदर, एंड लाइक बहुत ज्यादा. व्हाट आई मीन इज दैट कि सारे लड़के ही होते हैं, एक दो लड़की होते हैं अमंग लाइक अ ग्रुप ऑफ 30-40. और कई गर्ल्स इसी वजह से नहीं जाते क्योंकि कई अनकंफर्टेबल होती हैं जाने में. जो लोग बिगिनर्स हो, दे आर लाइक वेरी कॉन्शियस अबाउट इट, सो वो हो जाते हैं कॉन्शियस. और के ब्लॉक में भी ऐसा है, के ब्लॉक में अलग टाइमिंग है भी नहीं. और स्पोर्ट्स के लिए भी सारी फैसिलिटीज हैं. एंड रही स्विमिंग वाली बात, स्विमिंग भी है, बट यहाँ पे भी वही सेम प्रॉब्लम कि गर्ल्स के लिए इसमें तो 2 घंटा भी नहीं है, कोई टाइमिंग ही नहीं है गर्ल्स की, अलग सब एक साथ रहते हैं. बट वहां पे चली जाती है लड़कियां, देखा जाए तो जब भी अगर हम जाएं तो वहां पे गर्ल्स चली जाती हैं, चाहे लड़के हो भी ना हो, क्योंकि वहां पे गर्ल्स भी होती हैं, बॉयज भी होते हैं, सभी होते हैं, सब अपने ग्रुप्स में भी आए होते हैं कई लोग तो. बट हाँ, अगर किसी को दिक्कत है तो वो नहीं जा सकती, बिकॉज गर्ल्स की अभी तक से तो कोई अलग टाइमिंग है नहीं, हो सकता है अगली बार कर दे, बट अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ. बट हाँ, स्पोर्ट फैसिलिटीज तो सारी बास्केटबॉल, बैडमिंटन, इवन पिकल बॉल भी है, स्क्वॉश, लॉन टेनिस, सब कुछ है. और सबके अपने ग्राउंड भी बन रखे हैं, मतलब नेम इट एंड यू हैव इट. पूरा क्रिकेट ग्राउंड भी अलग से बना है. वही ना, बेनेट में फैसिलिटीज पूरी है, हर एक चीज की फैसिलिटीज हैं. So the next question is, how is the campus life at Bennett University? This is the most asked question from me. ठीक है, एंड जनरली बता रही हूँ, कैंपस लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है. अगर आप बहुत छोटा कैंपस है. हाँ, कैंपस बहुत छोटा है, मतलब बहुत छोटा. हमें लगा था, देखो तुम आओगे ना तुम्हें लगा कितना बड़ा है, पर कुछ दिनों में तुम्हें 2 दिन में you'll get familiar around the campus. और तुम्हें ऐसा होगा कि एक ही तो सड़क है, उसमें ही चलना है, वॉक करो 10 मिनट पे, 10 मिनट भी नहीं लगता, अभी हमें 5 मिनट लगता है. बट एट द एंड तुम्हारे अगर फ्रेंड्स अच्छे हैं, तुम्हें वहां घूमने में मजा आएगा और तुम घूमते ही रहोगे. बहुत जने इतने से कैंपस में भी नीचे ही रहते हैं, ऑलमोस्ट टाइम रूम में आते ही नहीं है, क्योंकि कभी कोई ईटरीज चला गया, कभी कोई गर्ल्स लॉन्ज है यहाँ पे अलग से बना हुआ है, गर्ल्स लॉन्ज. बॉयज का तो एक हॉस्टल के अलग अलग से है. हाँ, अलग अलग लॉन्ज है. गर्ल्स का एक ही कॉमन लॉन्ज है, वहाँ पे सब जाके बैठ जाते हैं. वो कई लोग पढ़ते हैं वहाँ पे, अंदर 1-2 गेम्स रख रखी है, वो भी अच्छी नहीं है वैसे, सच बताऊं प्रॉपर. हाँ, एक गेम तो पुरानी हो गई है, एक वो रख रखी है, कैरम रखी हुई है. हाँ, कैरम रख रखी है, और तो कोई नहीं है ना, और भी है ना, और तो नहीं है. और एक वो क्या कहते हैं, बॉल वाली जो गेम है, स्नूकर है. हाँ. स्नूकर रख रखी है. एंड एक और है, वो तो टूटी रखी है थोड़ी थोड़ी, तो उसका तो कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन अब शायद से ये चेंज करेंगे जहां तक की है. हो सकता है कोई नई गेम आ जाए, बट हाँ, मेंटेनेंस चल रही है. और जो बॉयज लॉन्ज है, बॉयज लॉन्ज में तो बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज हैं. लाइक एक तो उन्होंने प्रॉपर से बना रखा है, फ्लोर चेस वाला बना रखा है, एंड इतने बड़े बड़े उन्होंने वो रख रखे हैं, चेस वाले वो जो होते हैं जिससे खेलते हैं बेसिकली. क्या रही है?
ये हंसा रही है। ये साइड पे बैठे बैठे हमें हंसाने की कोशिश हम कर ऐसे रही कर है। सकते बट नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। हम अच्छे दोस्त हैं ना, हम अच्छे लोग इसलिए नहीं कर रहे। Yes. So the next question is, are there clubs, societies and college fests? या ये ये हर टाइम कुछ ना कुछ हो जाता है, होता रहता है बेनेट में। लाइक तुम नीचे जाओ, स्टॉल्स लगा हुआ है, तुम नीचे जाओ, कुछ ना कुछ हो रहा है। बहुत रेयर होता है कि कुछ ना करें। बहुत इनफैक्ट अभी happening है। एग्जाम्स चल रहे हैं, लेकिन फिर भी कल इन्होंने क्या किया, गार्नियर वालों को लेके आ गए हैं, ताकि गार्नियर वालों ने पीआर करा था। हाँ, पीआर करा था। बेसिकली एक एन रूट था पूरा, ऑन हाँ। रूट था, तो उधर उन्होंने 3 ऐसे प्रोडक्ट्स लॉन्च करी थी, बस उसका पीआर और ब्रांडिंग के लिए आए थे। और बाकी तो बहुत चीजें चलती रहती है, नीचे जाओगे बहुत तो। हैपनिंग लाइफ है इधर, बहुत हैपनिंग है। और रही बात फेस्ट्स की और इवेंट्स की, वो तो आपने वीडियोस में देख ही रखा होगा। इंस्टा पे अगर आप लोग हो तो हर आए दिन बेनेट में कुछ ना कुछ हो जाता और है। डीजे नाइट तो ऐसे ही होती रहती है। क्लब्स ही करा देते डीजे नाइट्स, उनके क्लब को थोड़ा ऐसे दिखाने के लिए, या कुछ भी हो रहा होता है, लाइक हैकाथॉन है या कुछ भी हो रहा होता है, वो हाँ। क्लब कुछ भी ऑर्गेनाइज करा होता है, कोई सेशन, तो वो डीजे नाइट करा देता है ताकि बच्चों को थोड़ा दिखे। हाँ, तो ये सब चलता रहता है बेनेट में। इवेंट्स वगैरह प्रॉपर बढ़िया चलते हैं। एंड क्लब्स भी ठीक है क्लब्स तो। हाँ, क्लब्स बहुत सारे हैं। हर एक जैसे Tech डांस clubs के है। भी 2 क्लब है यहाँ पे। जैसे टेक क्लब्स है और नॉन टेक क्लब्स है। टेक हाँ। क्लब्स में तो बहुत सारे CSI है, GDG है, आरपी है RP है। और मोबिलोन है, डेवोप्स है, ये सब है टेक क्लब में। एंड उनका जो हेड होता है वो स्टूडेंट कैबिनेट होता है। एंड जो बाकी नॉन टेक क्लब्स हैं वो जैसे हो गए डांस के क्लब, हो गए डांस के 2 क्लब है, एक भांगड़ा वगैरह के लिए रिवाज है जो रिवाज है, और दूसरा वेस्टर्न है, वर्व है वो। वर्व है। और भी सिंगिंग क्लब हो गया, अद्विता अद्विता हो है। गया, एंड वो सब बेनेट काउंसिल के अंडर आते हैं, उनको बेनेट काउंसिल देखती है। पनाश भी है, फैशन क्लब, उधर प्रॉपर लोग ऐसे ड्रेसअप होके पूरा मॉडलिंग करते हैं। डैम, यू हैव टू चेक दैट क्लब आउट। हाँ, और मतलब सभी तरीके के क्लब हैं, सब होता है बेनेट के अंदर। एंड बहुत सारी वीडियोस भी वायरल होती है प्रोम नाइट की, आपने देखी होगी हाँ। यूफोरिया में। एंड जितने भी यहाँ पे ऐसी चीजें होती है ना, लाइक गरबा नाइट सेलिब्रेट होता है, लोहड़ी सेलिब्रेट होती है, एंड भी जितनी भी फेस्ट होते हैं, फेस्टिवल होते हैं, सब सेलिब्रेट होता है। एंड वो सब बेनेट काउंसिल कराती है, ठीक है। एंड जो डीजे नाइट वगैरह हो गया, मान लो कि टेक क्लब भी कराता है डीजे नाइट, तो वो बेनेट काउंसिल के अंडर नहीं आता है, ठीक है। हाँ, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ इज द स्टूडेंट क्राउडेड एनवायरनमेंट? बताओ। स्टूडेंट क्राउड तो हर तरीके की है, पढ़ने वाले भी है, मस्तीखोर वाले भी है, मस्तीखोर ज्यादा है। बैलेंस्ड भी है। हाँ, वो तो ज्यादा है, सब तरीके की है। हमें देख लो। हाँ, तो बेसिकली तुम्हें चूज करना पड़ेगा, एंड यू हैव टू चूज वाइजली योर फ्रेंड्स एंड योर सर्कल। लाइक ऐसा रखना कि दोनों चीजें हो, स्टडी भी हो एंड घूमना फिरना भी होता रहे, मस्ती भी होती रहे। कई लोग तो ऐसे रोज ही बाहर घूमने चले जाते हाँ हैं। हाँ, वो पूरे प्रॉपर क्लब्स जाने वाले क्राउड भी है। एक मेरी खुद की रूममेट है, वो आए दिन हर हफ्ते में 2-3 बार बाहर चली जाती है। और ऐसे होते हैं जो पूरे टाइम पढ़ते हैं। दैट्स नॉट, सी दैट्स ओके, बट इट डिपेंड्स ऑन योर प्रेफरेंसेस टोटली। इफ यू देखो, मस्ती भी होनी चाहिए साथ साथ। हाँ। ऐसा नहीं कि सारा टाइम पढ़ाई करो, वो अलग बात है, हम पढ़ नहीं रहे हैं। बट बैलेंस्ड होनी चाहिए। बेसिकली देयर शुड बी अ बैलेंस। हाँ, और हाँ। बाकी आई थिंक यू गाइज आर स्मार्ट इनफ टू चूज योर प्रेफरेंसेस, सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। क्राउड बाकी अच्छा खासा है बेनेट में। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ आर द प्रोफेसर्स एंड टीचिंग क्वालिटी? सी, प्रोफेसर्स बहुत अच्छे भी होते हैं, लाइक बहुत हेल्पफुल भी होते हैं, एंड कई जो होते हैं बिल्कुल हेल्प नहीं करते। लाइक हमें जो प्रीवियस सेम था उसमें जो हमारे मैकेनिक्स के टीचर थे, वो ऐसे थे, लाइक वो आएंगे, कोई बच्चा क्लास में आया है नहीं आया उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जस्ट पढ़ाएंगे एंड निकल जाएंगे। बच्चे को कुछ समझ आ रहा है नहीं आ रहा, कोई फर्क नहीं है। एंड स्टूडेंट अगर एक बैठा होगा ना, उसको भी पढ़ाएंगे और चले जाएंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चे क्लास आ रहे नहीं आ रहे। एंड हाँ ठीक है, चलो उसमें हम वो भी कुछ नहीं कर सकते अगर बच्चे क्लास नहीं जा रहे, बट स्टिल वो ध्यान ही नहीं देते थे कि बच्चों को कुछ समझ में आ भी रहा है या नहीं। बट टू बी ऑनेस्ट, जो इस समय हमें टीचर्स मिले हैं वो केयर करते हैं, बहुत अच्छे हैं वो genuine लाइक बहुत हाँ, अच्छे हैं। उनको ना एक फर्क पड़ता था कि बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा। अगर वो फोन यूज करता तो उनको रोकते थे कि तुम भाई पहले पढ़ाई करो, उसके बाद तुम कर फिर लेना। आगे बिठवा देते थे। हाँ। दे डू गिव अ शिट। हाँ, एंड उससे फर्क पड़ना भी चाहिए भाई, जेन्युइनली बता रही हूँ। अगर तुम क्लास जा रहे हो, टीचर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो तुम भी एट द एंड बात ही करोगे कि भाई उस टीचर ने तो कुछ पढ़ाया ही नहीं था। और अगर वो पढ़ाएंगे तब भी कई बच्चे तो छोड़ते नहीं है कि भाई वो तो सारा दिन पढ़ाता रहता है, बट स्टिल उनका काम है ये, वो पढ़ा के जाएंगे। ठीक है, तो बाकी कई प्रोफेसर्स बहुत अच्छे होते हैं। एंड ये जो प्रोफेसर्स है ना और जो टीचर्स हैं, वो
इंटरनल मार्क्स के टाइम पे भी बहुत काम आते हैं, जनरली बता रही हूँ। ये आजकल जो हमारे साथ चल रहा है ना, क्योंकि कई टीचर्स बहुत अच्छे हैं जो हमें इंटरनल में मार्क्स दे देते हैं, नहीं देते तो वो समझ जाता है कि ठीक है बच्चों के साथ ऐसा हुआ तो दोबारा वाइवा ले लेंगे, दोबारा कुछ करवा के हमें एट द एंड मार्क्स दे देंगे। बट कई टीचर्स ऐसे हैं जो बिल्कुल समझते ही नहीं है हमारी दिक्कत को, कि भाई बच्चों के अगर एंटम में अच्छे मार्क्स नहीं तो एटलीस्ट इंटरनल में इतने मार्क्स हो कि उनकी एटलीस्ट पास हो हाँ जाए। उनकी सीजी अफेक्ट ना हो, ठीक है। बट वो नहीं समझते हैं, बहुत टीचर्स ऐसे मिले हैं, बाकी पूरे फिर भी स्कूल वाले एनवायरनमेंट भी मिलेंगे तुम्हें। हाँ बहुत कई टीचर्स मिलेगा है ऐसे। अब हमारे मतलब मैं नाम नहीं ले सकती, कुछ टीचर्स ऐसे हैं अब देखो मैं नाम नहीं ले सकती हूँ। अब हमारे सेम जो हमारे बैच में है, कुछ टीचर्स बहुत अच्छे हैं जिन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी है, बट मैं कई ऐसे हैं जिन्होंने हमारी बिल्कुल भी हेल्प नहीं करी, बट हम उसका कुछ नहीं कह सकते। कई बार बच्चों की भी गलती होती है, मैं सारा ब्लेम टीचर पे नहीं डालूंगी, बट एट द एंड तुम्हें थोड़ा तो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए यार टीचर को, कि बच्चों पे क्या बीतेगी आगे जाके, उनके एंड टर्म कैसा आए कैसा ना आए, उनसे हो या ना हो। तो एक इंटरनल ऐसा होता है जो बच्चों की ना सीजी इफेक्ट नहीं होने देता, क्योंकि 60 मार्क्स के इंटरनल होते हैं, 40 मार्क्स के एग्जाम्स होते हैं, तो उससे बहुत फर्क पड़ जाता है। इज अटेंडेंस स्ट्रिक्ट इन बेनेट यूनिवर्सिटी? इट्स हेला स्ट्रिक्ट, लाइक हेला स्ट्रिक्ट। हेला स्ट्रिक्ट। तो बीबीए वालों को तो 75% है शायद। हाँ बीबीए वाले और जितने भी आगे मीडियम के हो गए या लो के हो गए, हाँ। और जितने भी हैं इन सबके लिए 75 होता है। बट जैसे बीटेक सीएससी है, बीटेक वाले जितने हैं उनके 65 का क्राइटेरिया होता है। 65 हर सर्च सब्जेक्ट। हाँ, per subject। बीबीए वालों का आई गेस ओवरऑल चेक करते हैं, 75 ओवरऑल होते हैं ना। तो बट बीटेक में हर सब्जेक्ट्स में यू शुड हैव अबाउट 65%। कभी कभी 60 से नीचे कर देते हैं, क्योंकि इनको ना ऐसा होता है कि बीटेक वाले बच्चे हो सकते हैं रूम हाँ। में पढ़ते हैं, इनको बहुत काम होता है, प्रोजेक्ट्स अलग होते बनाने होते हैं, एंड क्या कहते हैं असाइनमेंट्स होती हैं, बहुत चीजें होती है, तो ये ना उनके लिए थोड़े लीनियंट रहते हैं, एक्सक्यूज कर देते। बट एट द हाँ। सेम टाइम दैट आल्सो डिपेंड्स ऑन योर बैचमेट। हाँ, और अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि तुम मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा के अटेंडेंस ले लोगे, दिस इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि मैंने भी बनवाया था, मेरी देखो अटेंडेंस की दिक्कत तो है पर ज्यादा नहीं है। मैंने इसलिए बनवाया था क्योंकि मेरा एक टीचर वाइवा नहीं ले रहे थे, एंड मैं उस क्लास में गई नहीं थी, एंड वो कह रहे थे कि मेडिकल सर्टिफिकेट के बिना वाइवा नहीं होगा, तो मैंने इसलिए बनवाया था। एंड या मेडिकल सर्टिफिकेट एट द एंड तुम्हारा वाइवा में और जो क्लास परफॉर्मेंस होती है इनमें तुम्हारी फिर भी हेल्प कर देगा, पहले से मत बनाओ। यू हाँ। शुड हैव एटलीस्ट 65% इन ऑल द सब्जेक्ट्स। बट इन केस बहुत ही ज्यादा तुम्हारी दिक्कत थी कि तुम्हारा नहीं हो पाया, तब तुम्हें मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा एंड उसको अप्रूव कराना लास्ट पड़ेगा। रिसोर्ट है, लाइक यूज इट एज अ लास्ट रिसोर्ट। उसमें भी अटेंडेंस के मार्क्स नहीं मिलेंगे तुम्हें। मार्क्स के लिए बोल रही हूँ मैं, ऐसा नहीं होगा कि अगर तुम्हारी मान लो 20 और तुमने मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लिया तो तुम्हारे से अंडरटेकिंग तो नहीं लिखवाएंगे, ये इतना लिखवा लो। बट अगर बात मार्क्स की है तो मार्क्स तुम्हें अटेंडेंस के बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, तुम्हें वाइवा के और क्लास परफॉर्मेंस के मार्क्स फिर भी मिल जाएंगे। हाँ। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना कि अपनी अटेंडेंस ज्यादा रखना, और अगर तुम्हारी कम है तो तुम्हारे से अंडरटेकिंग लिखवा लेंगे, ये उससे कुछ होगा नहीं, बट एज अ But थोड़ा still। नाम का। हाँ, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे इज, रिकॉर्ड्स पे आ जाते हैं। हाँ रिकॉर्ड्स पे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिफिकल्ट आर एग्जाम्स एंड एकेडमिक्स? Academics are actually taken seriously here। ठीक है, ऐसा नहीं कि कॉलेज है चिल है, Like- है चिल हाँ इन सम एक्सपेक्ट्स है, बट वो एग्जाम के पहले तक चिल है। एग्जाम के बाद में पता चलता है कि सब पढ़ रहे होते हैं। एग्जाम से पिछले 2 हफ्ते जो हमारे गंदे जाते हैं, बिकॉज पढ़ाई होती है, Last 2 इंटरनल के हफ्ते। मार्क्स हमें पता लगते हैं हमारे कितने लगे हैं, उसके फिर लिए what लड़ना भी लगते होता है। हैं। हाँ, उसके लिए हमें लड़ना भी पड़ता है, क्योंकि कई टीचर्स नहीं देते हैं मार्क्स, तो हमें उनको जबरदस्ती कह के दिलवाने पड़ते हैं कि नंबर दो, क्योंकि एट द एंड इंटरनल मार्क्स बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं। लाइक मैं तुम्हें यही एडवाइस दूंगी, अगर तुम आ रहे हो तो अपने इंटरनल पे पूरा फोकस करना, ठीक है, बिल्कुल भी। एटलीस्ट इंटरनल्स शुड बी टॉप नॉच। हाँ, आपका मतलब हर लैब जाओ, हर ट्यूटोरियल जाओ, ठीक है। अटेंडेंस के भी मार्क्स मिलते हाँ। हैं, और पढ़ाई करो क्लास में, क्योंकि वाइवा लेंगे हर क्लास में। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। अब जो बच्चा हर क्लास गया ना, उसके 60 में से 57, 58 बन रहे हैं, एंड दैट्स लाइक अ गुड हाँ, मार्क। और जो नहीं गए उनके लाइक 50 से नीचे बन रहे हैं, ठीक है, तो बड़ी दिक्कत आती है एट द एंड, ठीक है। तो तुम्हें उस चीज का अपना प्रॉपर ध्यान रखना है। एंड एकेडमिक्स पे देखो, जैसे अगर तुम्हें लगेगा कि बीटेक की यूनिवर्सिटी है तो प्रोजेक्ट्स पे ज्यादा फोकस करेंगे एंड कोडिंग पे ज्यादा फोकस करेंगे, तो यू आर रोंग। एकेडमिक्स पे ही सबसे पहले फोकस करते हैं, उस पे भी फोकस करते हैं, कोडिंग वगैरह पे भी, बट मोस्टली फर्स्ट ईयर में ये तुम्हारा एकेडमिक में फोकस करेंगे, एंड सेकेंड सेम तक तुम्हारी स्कॉलरशिप काटने की पूरी ट्राई करेंगे। ये बात ध्यान रखना, तभी कह रहे हैं कि इंटरनल में अच्छे मार्क्स लेके आना ही आना,
वरना तुम्हारी स्कॉलरशिप ऐसे कटेगी ना, तुम बोल नहीं सकते, क्योंकि तुम्हें 8.5 CG चाहिए अपनी स्कॉलरशिप मेंटेन करने के लिए। हाँ, आर्ट SGPA रखो अपना, बाकी तुम प्रोजेक्ट्स करो, कोडिंग करो, हैकाथॉन्स हाँ। में पार्टिसिपेट करो, सब करो, बट एटलीस्ट एग्जाम के लास्ट 2 हफ्ते 3 हफ्ते पढ़ाई करो पूरा जोरदार, ताकि तुम्हारे आर्ट SGPA तो बन जाए और तुम्हारे इंटरनल्स में भी मार्क्स अच्छे होने चाहिए। एंड उसके बाद यू विल गेट अ लॉट ऑफ फ्री टाइम. You can invest it in coding, you can invest in, winning hackathons, participating in hackathons, एंड अनदर थिंग इज कि मान लो अगर ये तुम्हारे फर्स्ट सेम में तुमसे पहले आके कराएंगे पाइथन की लैंग्वेज, एंड सेकंड सेम में होगी तुम्हारी जावा, तो ऐसा मत समझना कि तुम्हें अभी पाइथन करा दी तो आगे भी कराएंगे, नहीं। अगर तुम्हारे फर्स्ट सेम खत्म हो गया है तो दोबारा तुम्हारा पाइथन नहीं पढ़ाया जाएगा, वो तुम्हें फिर खुद से करना है, चाहे तुम्हें आता है नहीं आता, तुमने उस टाइम समझा था नहीं समझा था, वो तुम्हारा फॉल्ट है, वो उसके बाद दोबारा वो लैंग्वेज नहीं छेड़ेंगे। जैसे कि अभी हमारी सेकंड सेम में अब जावा खत्म हो जाएगी, तो आगे हमें जावा कभी भी नहीं पढ़ाई जाएगी कॉलेज के अंदर, अब वो हमारी तरफ से कि हमने कब खत्म करनी है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, पहले से ही लैंग्वेज पे फोकस रहना कि तुम समझ लो, क्योंकि देखो ऐसा नहीं कि टीचर्स तुम्हारी हेल्प नहीं करेंगे। मान लो हम जावा कर रहे हैं, तो मान लो अगर हमें पाइथन में दिक्कत आ रही है तो हम पाइथन की फैकल्टी से जाके हेल्प ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट वो क्लास के अंदर तुम्हें कभी से नहीं, दोबारा कभी नहीं पढ़ाएंगे। एंड ऑल्सो फैकल्टीज बहुत सपोर्टिव है, लाइक तुम्हें अगर कुछ पूछना है तुम्हें खुद जाके पूछना है, इट्स नॉट लाइक तुम्हें प्रॉब्लम होगा वो लोग समझ जाएंगे, दैट वोंट बी डन, सो यू विल हैव टू पुट योरसेल्फ आउट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर प्लेसमेंट्स एट बेनेट यूनिवर्सिटी। सो प्लेसमेंट्स की बात करी जाए, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। प्लेसमेंट लग जाती है, बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज इज कि तुम्हारी स्किल्स कैसी हैं। देखो एज इट इसके लिए यू हैव टू फोकस ऑन एक्सटर्नल एंड एक्सप्लिसिट कोडिंग अदर देन व्हाट इज बीइंग टॉट इन योर एकेडमिक्स। हाँ, जैसे कि मान लो तुम लेते हो डाटा साइंस, ठीक है, तो तुम्हें उसके लिए हर एक चीज आनी चाहिए, लाइक हर एक चीज, बिकॉज एज इट इज अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी, बहुत बच्चे हैं और कंपनीज कम आती हैं, ठीक है, कंपनीज आ रही हैं, तो 700 में से मैं कह रही हूँ, अगर मान लो आप 500-600 बच्चे हैं ना, तो उनमें से बहुत मिनिमम लाइक 10 बच्चे सिलेक्ट होते हैं, क्योंकि उनके अंदर कोई ऐसी अलग सी चीज होती है जो हर एक बच्चे में नहीं होती। तो मान लो अगर तुम डेटा साइंस ले रहे हो या AI ले रहे हो, तो उसके लिए एटलीस्ट तुम्हें कोई एक ऐसी चीज है जो सबसे आनी चाहिए, जो सबसे अलग हो, बिल्कुल अलग हो, वो हर एक बच्चे को ना आती हो, वो सिर्फ तुम्हें आती हो, तो दे विल कंसीडर यू कि आई वुड से देखो सारे सेम्स में आर्ट SGPA प्लस होनी चाहिए अगर इफ यू आर एक्सपेक्टिंग इन कैंपस, ठीक है, बट तुम उतना ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत ही रखो, बिल्ड योर रेज्यूमे इतना अच्छा कि लाइक यू डू नॉट हैव टू डिपेंड ऑन योर कॉलेज फॉर योर प्लेसमेंट्स। हाँ, क्योंकि कॉलेज से नहीं लगी तो ऑब्वियसली बाहर से लग जाएगी, बट एट द एंड ऑफ कैंपस बहुत बढ़िया लग रही है। हाँ, ऑफ कैंपस बहुत अच्छी लग रही है, एंड एट द एंड सच बताऊं तो तुम्हारी स्किल्स ही मैटर करती हैं। ऐसा नहीं कि कॉलेज, देखो कोई भी कॉलेज में चले जाओ, प्लेसमेंट आई नो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है सबके लिए, सब लोग प्लेसमेंट देख के यूनिवर्सिटी में जाते हैं, बट सबसे मेन चीज देखो, कोई भी यूनिवर्सिटी कुछ नहीं कर सकती तब तक जब तक तुम्हें कुछ आता ही नहीं है। अगर तुम्हें कुछ आता है तो ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी तब भी कुछ नहीं करेगी, तब क्या करेगा, तुम्हारी स्किल्स काम करेंगी, तुम्हारी स्किल्स है तो कॉलेज लेंगे। ऐसा नहीं कि बेनेट यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं तो हमने कॉलेज लेने ही लेने हैं, नहीं, उनके लिए ऐसा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं होता। वो छोटी सी यूनिवर्सिटी में जाएंगे ना, बेनेट से बहुत छोटी, लेकिन उनको कोई ऐसा बच्चा मिल गया जिनके अंदर बहुत अच्छी स्किल है, तो उसकी बेनेट से भी ज्यादा अच्छी जॉब लगेगी। तो मैं यही बोलूंगी कि अपने स्किल्स पे बहुत फोकस करना, अच्छे से काम करना। एंड जो गलतियां हमने करी है, लाइक मैंने फर्स्ट ईयर में, जैसे मैंने सुना है कि DSA के क्वेश्चन स्टार्ट कर देने चाहिए थे, लाइक बेसिक क्वेश्चन जो होते हैं, तो DSA के क्वेश्चंस अपने जितने हो सके करना, अपनी लैंग्वेज जो तुम पढ़ रहे हो उसमें तुम्हें अच्छे से समझ आनी चाहिए, ठीक है। एंड DSA के क्वेश्चंस, देखो DSA इन CPP इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आज के टाइम पे, एंड ये आगे जाके तुम्हारे कभी काम नहीं आएगी, ये सिर्फ तुम्हारे जॉब के टाइम पे काम आएगी। ये मेरे को किसी सीनियर ने बताया था, ठीक है, और वो सिर्फ तुम्हारे जॉब के टाइम पे काम आएगी जब तुम्हें जॉब चाहिए होगी, एंड उसके अलावा DSA तुम्हारा कहीं काम नहीं आएगा। इसलिए जितना हो सके कि अपना दिन का चाहे एक क्वेश्चन करना, पर DSA का कोई क्वेश्चन जरूर करना, स्टार्टिंग से फर्स्ट ईयर से स्टार्ट हो जाना, अकेडमिक्स करना, साथ साथ अपना कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीजें कर करके एक बड़ा प्रोजेक्ट बन जाता है। छोटी चीजें नहीं सीखना, छोटे अगर तुम्हें कोई ऐसा कोई गेम भी बनाना हो, ऐसा कोई स्नेक भी बनाना हो, कोई कंसोल भी, डू इट, पुट इट ऑन योर गिटहब, ठीक है। छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बहुत बनाओ, एक्सप्लोर करो बहुत सारे, AI/ML एक्सप्लोर करो, ठीक है, ब्लॉकचेन एक्सप्लोर करो, साइबर सेक एक्सप्लोर करो, क्लाउड एक्सप्लोर करो, अभी हुआ भी था AWS का एग्जाम, ठीक है, एक्सप्लोर करो। एंड या प्रोजेक्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार्ट फ्रॉम योर, वो जो शुरू में फुल स्टैक का भी कराते, छोटा सा वेब पेज भी बनाए, वो भी चाहे तुम बनाओ,
बट पुट इट ऑन योर गिटहब, ठीक है। और इफ बाय एनी चांस तुम लोग कोई हैकाथॉन में पार्ट नहीं लेते हो तो इसके लिए टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि हैकाथॉन इज इम्पोर्टेंट, बट ऐसा नहीं कि अगर तुम कोई हैकाथॉन में पार्ट नहीं ले रहे हो तो तुम्हारी जॉब नहीं लगेगी, बिल्कुल भी नहीं। वैसे इट्स तुम बहुत सीखते हो, एक हाँ, हैकाथॉन से बहुत ज्यादा बस सीखते हो। अगर तुम्हें कुछ सीखना है, तुम्हें कुछ एक्सप्लोर करना है तो तुम हैकाथॉन में पार्ट लो, एंड ठीक है, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा, बहुत ज्यादा, बहुत कुछ सीखोगे तुम हैकाथॉन से, तो करना, बट एक दो तो करना ही करना। लाइक मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगी कि एक दो हैकाथॉन जरूर करना अपने लाइफ में, बट अगर नहीं करा तो ऐसा नहीं कि तुम्हारी जॉब नहीं लगेगी, ठीक है। तुम्हारे रिज्यूमे में आ जाएगा कि बस हमने ये हैकाथॉन में पार्ट लिया था, हमारी ये आई है, ये नहीं आई, कोई पोजीशन नहीं भी आई तो इट डजंट मैटर, तुम्हें एक सर्टिफिकेट तो मिल रहा है ना, और क्या चाहिए बंदे को, ठीक है। तो बढ़िया अपना रहना, ज्यादा टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी, दिन का थोड़ा सा भी कुछ करोगे ना तो भी इनफ है भाई। हाँ, 4 कुछ साल नहीं होंगे कर तुम्हारे रहे, पास। लाइक लेजिट इधर कुछ नहीं कर रहे, इफ यू इवन इफ यू डू अ लिटिल बिट दैट लाइक मैटर्स अ लॉट। सो या फर्स्ट ईयर पे थोड़ा सा एकेडमिक्स का प्रेशर कम रहेगा, एक्सप्लोर करो, क्लब्स टेक क्लब्स, ठीक है, बहुत सारे। फर्स्ट ईयर में नहीं, सेकंड सेम में तो प्रेशर बहुत होता है, बट लाइक थर्ड सेम में फिर कम हो जाता है, थर्ड सेम से फिर भी कम होता है हाँ, सेकंड सेम में, अगर स्पेशलाइजेशन के भी एक्स्ट्रा क्लासेस लगेंगे ना थर्ड सेम में। हाँ, बट उस पे देख सेकंड सेम में ज्यादा होता है, मैंने सुना है ऐसा। बाकी देखो, हाँ मतलब करो, एक्सप्लोर हाँ, करो, you'll get a lot अभी of ये वो time. थर्ड सेम हमने करा नहीं तो हम बता नहीं सकते। हम हाँ, फर्स्ट और सेकंड सेम का अगर कंपैरेटिव Second देखें sem तो बहुत हेक्टिक था। 8:20 से 6 हाँ, बजे तक क्लास। क्लासेस होती थी, एंड डिपेंड करता था कौन से दिन पे कितने बजे खत्म हो रही है क्लास, लेकिन हमारी डेली सुबह 8:15 क्लास होती थी, ठीक है। तो लेकिन हर एक बैचेस का अलग अलग टाइम होता है, हो सकता है किसी की 9:30 स्टार्ट हो रही हो, किसी की 10 बजे हो रही हो, तो वो डिपेंड करता है। बाकी हाँ, हो जाएगा, ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ब्रांच गेट्स द बेस्ट प्लेसमेंट्स? बीटेक सीएससी। ये तो बहुत given कॉमन है। क्वेश्चन है, हाँ, बीटेक Given सीएससी। है। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेरिट यूनिवर्सिटी सेफ फॉर गर्ल्स? Yeah, compared to Greater Noida and the outskirts outside the college, yeah, it is safer. Like either you can wear anything and you won't get stared at. हाँ, और अगर बात देखा जाए कि जो भी केस हुआ है बेनेट में, अगर आप लोग ये सोच रहे होगे, देखो इट डिपेंड्स ऑन विच टाइप ऑफ फ्रेंड्स यू हैव, ठीक है। कई फ्रेंड्स होते हैं जो बिल्कुल अच्छे नहीं होते हैं। देखो आज के टाइम पे लड़के भी कम नहीं है, लड़कियां भी कम नहीं है, तो वो लड़की ही ऐसी होगी या जो भी होगा, हम किसी को जज नहीं कर सकते, किसी को हमें पता हाँ, भी नहीं था, हम ठीक, क्या बात है, हाँ। तो वो डिपेंड करता है, लोगों पे डिपेंड करता है कि उनके बीच में क्या ऐसी बात हुई है जो इस वजह से एक चीज हुई है, बट वैसे फुल सेफ्टी होती है। लाइक अभी भी चाहिए चीज हुई है तो इस पे एक्शन लिया गया है, ऐसा नहीं कि उसको छोड़ दिया गया है कि कोई बात नहीं, तो होता रहता है, नहीं, हर एक चीज पे बेनेट में एक्शन लिया जाता है। एंड जैसे कई कॉलेजेस होते हैं जिसमें रोक टोक होती है कि लाइक तुमने ये नहीं पहनना, ये तुम्हारी यूनिफॉर्म है, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, गर्ल्स कुछ भी वेयर कर लेती है, बैडीज दिखती है इधर कैंपस में, हम ऐसे लड़कियां तारते हैं। लड़कियां लाइक क्लास में भी एज अ प्रॉपर, जो तुम लोग सोचते होगे कि हम ये इवेंट में कपड़े पहनेंगे, लाइक ड्रेस, लड़की क्लास में वो ड्रेस पहन के जाती हैं, तो यहाँ पे से कोई रोक टोक नहीं है, एंड दिस इज द बेस्ट थिंग। हाँ, एंड दिस इज द बेस्ट थिंग, लाइक लड़कियां ना फ्री होके घूम सकती है यहाँ पे, एंड यहाँ पे ऐसा नहीं कि लड़के उनको देख रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं, सब सेफ फील करती है, सब सिक्योर फील करती है, सब ओपन है यहाँ पे, ठीक है। एंड हाँ, ओपन है यहाँ पे, सब ओपन है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ स्ट्रिक्ट आर द हॉस्टल एंड कैंपस रूल्स? कुछ भी स्ट्रिक्टनेस नहीं है, ऑनेस्टली बता रही हूँ। स्ट्रिक्टनेस सिर्फ ये है, तब तक नहीं है जब तक तुम कोई गलत काम नहीं कर रहे हो। जैसे तुमने बहुत ही एक्सट्रीम कुछ गलत कर दिया, जैसे अभी केस हुआ था, एंड पहले भी बड़ी चीजें होती हैं, अगर बच्चे कुछ गलत काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उस पर एक्शन लिया जाएगा। कोई भी यूनिवर्सिटी ने ऐसे नहीं है जिन्होंने अपनी इमेज नहीं बचानी होती है, तो अपनी इमेज को बचाने के लिए उनको एक्शन लेना होता ही होता है, तो एक्शन लिया जाता है। ज्यादा से ज्यादा देखो, अगर ज्यादा मिस्टेक नहीं है तो अंडरटेकिंग लिखवा देंगे, थोड़ा डरा वगैरह देंगे कि घर वालों को बता देंगे, हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा नहीं करते हैं। अब बहुत एक्सट्रीम हो जाए बात, पूरे जगह फैल ही जाए तो उनको देखो लेना पड़ता है, उनको रस्टिकेट वगैरह करना पड़ता है, अदरवाइज वो थोड़ा बच्चों को देख लेते हैं। गर्ल्स पे देखो थोड़ा देख लेते हैं कि पेरेंट्स ले ना जाए, इसलिए गर्ल्स को इतना नहीं बोलते हैं। लड़कों पे तो बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है, तो वैसे बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं है जब तक तुम टिक के रह रहे हो। मस्ती करनी होती है, बहुत मस्ती करो, मैं तो कहती हूँ, लेकिन ऐसा मत करना जिसकी वजह से सामने किसी बंदे को दिक्कत हो जाए, उसको चोट लगे या बच्चा ट्रोमा में आ जाए, ठीक है। ऐसा कोई काम मत करना, खुद पे ऐसे मस्ती रखना, बिल्कुल ऐसे मस्ती करना कि तुम मस्ती करो और सामने वाले को कोई फर्क ना पड़े, इफेक्ट कोई किसी को अफेक्ट ना हो। कोई मस्ती मत करो, ऐसे कोई ऑफेंसिव कुछ करो ही नहीं। हाँ, बाकी मस्ती पूरी करो, अपना एंजॉय करो, पूरा मजा करो, बस सामने वाले को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फिर ही कुछ नहीं कहेंगे। स्ट्रिक्टनेस अपना कान यार, ये ना पता है मेरे को याद दिला रहे हैं आज, जैसे कि ना आपने मेरी शायद एक वीडियो देखी है, मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। हमने ना एक भूत प्रैंक करा था, ठीक है, और
मतलब वो आप देख सकते हो, एंड वो बहुत ही ज्यादा फनी स्टोरी है। लाइक उसमें मैंने पूरी स्टोरी टाइम बताई तो फनी है, बट हाँ जब हमारे साथ हुआ था, लाइक हमने लिटरली लिफ्ट में बैठ के बाल आगे करके लड़कियों को डराया था। लाइक जो भी लड़की लिफ्ट में चढ़ रही थी, लड़की सिर्फ एक लड़की थी जो डरी थी, बाकी कोई भी नहीं डरा था। ठीक है, ऑनेस्टली बता रही हूँ, क्योंकि सबको पता था कि ये मजाक हो रहा है, क्योंकि लिफ्ट में वही लाइट जली हुई वही थी। तो, और बहुत सारी लड़कियां थी, हम एक साथ थी, 5-6 थी, और मैं लिफ्ट में उधर मुंह करके अपना सर पटक रही थी। तो वो जब लड़की डरी तो वो वार्डन पे गई ऑब्वियसली, फिर हमें कंट्रोल रूम लेके गए, हमारे पे डीसी बैठने तक हो गई थी, बट बैठी नहीं थी। पर उन्होंने हमें बहुत डराया था कि हम तुम्हारे पेरेंट्स को बता देंगे, तुमसे 5000 फाइन लिया जाएगा, ये होगा वो होगा। बट ऐसा कुछ नहीं होता, बिकॉज एट द एंड हमने उनको सॉरी बहुत बोला था, क्योंकि सॉरी आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे, हमने करा भी नहीं भाई। वो बहुत ट्रॉमेटाइजिंग थिंग थी हमारे सबके लिए उस दिन मतलब वो 2 दिन हमारे बहुत गंदे थे, हम पूरी रात सोए नहीं थे। नेक्स्ट डे क्या हुआ था नेक्स्ट डे हमें एग्जाम आ रहे थे, एग्जाम था हमारे 2 दिन बाद फिजिक्स का। और हमने उस दिन जिस दिन हमारे को उधर लेके गए थे चीफ वार्डन के पास, पूरा दिन हमने कुछ नहीं खाया था, हमने रात को जाके खाया था। पूरा दिन हम में से किसी ने एक बाइट भी नहीं खाई थी डर के मारे। तो वो मैं कह रही हूँ, अगर आप वो स्टोरी सुनोगे आप लोगों को हंसी आएगी, बट अगर आप लोग हमारी जगह होते हो तो आपको पता लगता हमारे साथ क्या क्या हुआ है। ठीक है, एंड वो तब तक ये चीज ना करते जब तक किसी लड़की को डर ना लगता। अब उस लड़की को डर लगा, उसको हो सकता है कुछ दिक्कत हो जाती, वो डर जाती, हमारी साइड से हाँ, तो हमारी साइड से गलती थी, तो इसलिए उन्होंने एक्शन लिया था, वरना वो ना लेते, उसके लिए भी कुछ ना बोलते। तो वही था, बस मस्ती वगैरह चलती रहनी चाहिए लाइफ में। और रही बात स्ट्रिक्टनेस में, एक स्ट्रिक्टनेस है यहाँ पे बस कि बाहर जाने का दैट शुड बी डन। और ब्रेथ एनालाइजर्स भी होती है, जैसे कि बाकी यूनिवर्सिटीज में क्या होता है, वहाँ पे रात को नीचे रहना नहीं, वहाँ रात को नीचे रहना अलाउ नहीं होता। एक टाइम होता है 8 बजे वापस हॉस्टल में आओ, 10 बजे वापस हॉस्टल में आओ। लेकिन उनके अंदर ये चीज होती है कि तुमने कभी भी बाहर जाना, आईडी कार्ड दिखाओ, वो जो गार्ड होता है उसको दिखाओ और चले जाओ। ठीक है, और 10 बजे तक वापस। इधर उल्टा है, इधर रात को बच्चा नीचे रह सकता है, बट बाहर आने जाने के लिए तुम्हें बाहर नहीं जा सकते। लाइक कैंपस के बाहर जाने के लिए बहुत रेस्ट्रिक्शन होती है, अपने पेरेंट्स से मिल। लाइक उसका मैं तुम्हें पूरा प्रोसेस बताती हूँ। लाइक अगर तुम जा रहे हो कि तुम सुबह जा रहे हो शाम को वापस आ रहे हो, तो दैट इज द थिंग कि तुम्हें क्या करना पड़ेगा। अपने कैमियो ऐप तुम्हें दिया जाएगा जब तुम बेनेट आओगे। उस कैमियो में तुम्हारे जितने भी होगा रिजल्ट होगा, या जितना भी खाने पीने का होगा, जो तुम्हारे कैफेटेरिया होगा, टाइम टेबल्स, वो सब तुम्हारा उस ऐप में आने वाला है। ठीक है, तो उस ऐप के अंदर ना एक लीव एंड गेट पास का भी ऑप्शन होता है, जिसमें तुम क्या करोगे, अगर तुमने सुबह जाके शाम को आना तो तुम एक डे आउट पास बनवाओगे, और उसके अंदर अपनी तरफ से तुमने बना लिया। एंड देन पेरेंट्स का जो एक पेरेंट्स को अलग कैमियो दिया जाता है, उसके अंदर तुम्हारी सारी इंफो होती है, उधर से पेरेंट्स से प्रूव कराना होता है। ठीक है, इतने इसमें सिर्फ यही होता है। एंड रही बात लीव आउट पास की, लीव आउट पास के लिए सबसे पहले तुम्हें खुद से अपने लीव एंड डे आउट पास दोनों बनाने होते हैं अपने कैमियो से। देन तुम्हारे पेरेंट्स करेंगे मेल, पहले मेल ही करवानी होती है। सॉरी मैं बताना भूल गई, पहले मेल होएगी। पेरेंट्स अपने जिसका भी तुमने मेल दिया, एक पेरेंट का करा लेना, पापा का, मम्मी का। देन उसका स्क्रीनशॉट लेना, एंड अपने जब तुम बना रहे होगे ना अपना आउट पास, उस पे अपलोड करना होता है ईमेल। वैसे तो तुम्हें डे आउट पास के टाइम पे भी दिया जाता है, बट उसमें मैंडेटरी नहीं होता, लेकिन लीव आउट पास में मैंडेटरी होता है स्क्रीनशॉट। तो तुम वो लगाओगे, देन तुम्हारे पेरेंट्स अप्रूव करेंगे अपने कैमियो से। देन तुम्हें वार्डन पास जाना होगा, एंड वार्डन अब तुम्हारे पेरेंट्स को कॉल करके पूछेगी कि आपके बच्चे ने लीव आउट पास बनाया 3-4 दिन का या 1-2 दिन का, तो तुम्हारे पेरेंट्स अप्रूव कर देंगे कि हाँ हमने अप्रूव करा है। देन तुम्हें वार्डन अप्रूव कर देगी। एंड देन ये मतलब इसके लिए बहुत ज्यादा ही बड़ा होता है, लीव के लिए बहुत ज्यादा पंगे होते हैं, डे आउट पास के लिए पंगे नहीं होते, बस एक पापा की तरफ से प्रूव कराना होता है और कुछ भी नहीं। और आने के टाइम जाने के टाइम ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट होती है, ये तो होता है। इसके लिए तो भाई बच कर रहना, कोई दारू वारू पी के नहीं आएगा, सिगरेट फूक के भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वुड यू पर्सनली रिकमेंड बेनेट यूनिवर्सिटी? सो मेरी तरफ से तो येस है, आपकी तरफ से? मेरी तरफ से भी येस है। लाइक सच बता रही हूँ, बेनेट में ऐसा नहीं है कि हमें आने के बाद रिग्रेट हुआ हो कि यार हम यहाँ पे क्यों आ गए हैं, बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो था थोड़ा सा, बिकॉज वो ना उस टाइम ही हुआ था। लाइक जब हमें ना इंटरनल वाले टाइम पे दिक्कत हुई थी ना, तब थोड़ा थोड़ा हुआ था, बट ना वो भी देखो पता है यार, उसमें ये नहीं बोलूंगी पूरी टीचर्स की गलती होती है, कभी कभी हमारी भी होती है कि हम क्लास क्यों नहीं गए, हमने वाइवा क्यों नहीं दिया। क्योंकि देखो बच्चे भी ऐसे होते हैं कि सर कल ले लेना करते करते, अब देखो उनको तो अपने मार्क्स चढ़ाने हैं, हर एक दिन के वाइवा के उनको मार्क्स चढ़ाने होते हैं, तो वो अपने अकॉर्डिंग लगा देते हैं फिर, एंड दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये दिक्कतें होती हैं। बट वैसे मैं सच बताऊंगी, यहाँ पे जो इवेंट्स होते हैं, फेस्ट होते हैं, और जितनी भी मस्ती वाली चीज होती हैं बहुत अच्छी होती हैं। ऐसे ही मैंने अभी तक किसी भी कॉलेज में अभी तक नहीं देखा कि रोज कुछ ना कुछ चल रहा होता है। ठीक है, टेक्निकली भी ठीक है, अच्छा है कॉलेज, अच्छा है, लाइक स्टडी वगैरह बढ़िया है। एट द एंड वही मैंने बोला, फैसिलिटी सब कुछ है, बस तुम्हें करना आना चाहिए। वही अपना सही से रहोगे,
पढ़ाई भी करोगे, मस्ती भी करोगे, घूमने फिरने भी जाओगे तो तुम्हारी लाइफ सॉर्टेड है भाई। ऐसा कुछ भी नहीं है कि बेनेट तुम्हारे लिए मुश्किल ही हो जाएगी, बस पढ़ाई को साथ साथ लेके चलोगे तो बेटर है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लास्ट क्वेश्चन इज, फाइनल ऑनेस्ट रिव्यू ऑफ बेनेट यूनिवर्सिटी। बढ़िया बढ़िया, लाइक ऑनेस्ट रिव्यू। मैंने देखो तुम्हारे को इस वीडियो के अंदर जितनी भी चीजें बताई है ना, सब ऑनेस्ट हैं, एक भी चीज ऐसा नहीं है जो मैंने झूठ बोला हो। अब मैं ये नहीं बोलूंगी बेनेट बहुत ही अच्छा है, बहुत कमियां होती हैं, हर एक यूनिवर्सिटी में कमियां होती हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कई बच्चे नहीं अच्छे होते, झगड़े वगड़े होते रहते हैं, बट अच्छी, अभी देखो हर एक जैसे प्रॉब्लम है ना, हर एक प्रॉब्लम का बेनेट में एक सोल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है। जैसे कि अब लड़ाई होती है तो एक सोल्यूशन उसका ये है कि उस पर एक्शन लिया जाता है, ठीक है। और तो कोई दिक्कत नहीं आती, देखो हमें ऐसा अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है बेनेट में। बस हाँ, मेस से लोग थोड़ा सा पक जाते हैं, हाँ। बट वही घर पे भी तुम अगर एक ही डिश खाओगे तो दिक्कत होगी, लाइक you just get bored of food and you just get bored of the cuisine here, but हाँ इधर फिर भी they try to make something new once in a while, लाइक पास्ता मैकरोनी वगैरह बनता रहता है, पिज्जा वगैरह नहीं बनता, बट पास्ता मैकरोनी जो है वो बनती रहती है, करते हैं, they try to put some efforts, like once in a while तो कर देते हैं, but ऐसा भी नहीं है कि एकदम inedible है, it's like good, you can like ग्रेटर नोएडा में जितने भी रिव्यूज देखोगे यूनिवर्सिटी में, बेनेट में सबसे अच्छे मेस का जो रिव्यू है वो बेस्ट है। लाइक मेस का फूड टेस्ट खाने लायक होता है, खाने लायक होता है, इट्स नॉट लाइक यू कैन नॉट टच इट, यू कैन, और ऐसा भी नहीं कि पानी वाली दालें होती हैं, बट हाँ तुम्हारे घर के साथ तो कभी कंपैरिजन आता भी नहीं है, वो तो कोई भी जगह नहीं कर सकती होती है, राइट, सो यू कैन नॉट कंपेयर। मतलब इतने सारे बच्चों के लिए खाना बनाना, उसके अकॉर्डिंग टेस्ट बहुत अच्छा होता है, मैं जेन्युइनली बता रही हूँ, क्योंकि बहुत क्राउड है, उसके अकॉर्डिंग अगर ये इतना अच्छा खाना बना रहा है देन इट इज वेरी अप्रिशिएबल, लाइक बहुत अच्छी चीज है ये, ठीक है। मतलब ऑनेस्ट रिव्यू में ये दूंगी, बेनेट इज गुड, तुम आ सकते हो, तुम्हें मजा आएगा घूमने फिरने में, पढ़ने में, सब चीजें। फैसिलिटीज तो बहुत अच्छी है, स्पोर्ट फैसिलिटीज हो गए, इवन लाइब्रेरीज भी। तो दिस इज अबाउट द बेनेट यूनिवर्सिटी, एंड जितने भी टॉपिक्स थे, जितने भी मेरे पास क्वेरीज थी, मैंने अभी तक सब कवर कर दिए हैं। अब आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो, कुछ बाकी मुझसे रह गया हो, तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब श्योरली दूंगी। एंड हाँ, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।